अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपको बताएंगे कि कल नवाज़ शरीफ ने लाहौर में इलेक्शन रैली निकाली और उस रैली में वो जहाँ जहाँ से गए उन्होंने ऐसा रास्ता चूज़ किया, ऐसी गलियाँ चूज़ की कि जो निहायत तंग थीं। उनकी अगर आप उनको नापें तो वो गलियां 12 से 15 फीट की थीं और आपके पास वो फुटेजेस भी होंगे, हर जगह हैं, वो दिखाया भी गया। तो उन्होंने इसलिए छोटी छोटी गलियां वो की मुंतखब की कि ताकि लोगों की ज़्यादा तादाद दिखाई दे। हालांकि जो वहाँ पर लोग थे फील्ड में, जो रिपोर्टर्स थे, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों की तादाद मायूस कुन थी। और दूसरी जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि वो NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां उनके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं और उनको किसी किस्म की कोई कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है। ना उनके पैनाफ्लेक्सेस लगे हैं, ना फ्लेक्सेस लगे हैं, ना कोई बैनर आवेज़ा करने की इजाज़त है उन्हें। पहले तो इजाज़त नहीं है, और अगर वो कोई लगा भी दें तो उनको रात को उतार लिया जाता है। इस तरह की सूरत हाल है और ये इलेक्शन कराए जा रहे हैं। दूसरे लाहौर से मैं आपको बताऊं कि आज़म खान न्याजी साहब हैं जो PTI के उम्मीदवार हैं। उनके भी वो रात को फ्लेक्सेस, पैनाफ्लेक्सेस और बैनर्स लगाते हैं और सुबह तक वो गायब होते हैं। एक भी वहाँ पर बैनर दिखाई नहीं देता। लाहौर में आप चले जाएं, यही हाल कराची का भी है। यहाँ पर भी आपको PTI का एक भी फ्लेक्सेस या बैनर या झंडा नज़र नहीं आएगा। तो इस सूरत हाल में कैसे इलेक्शन होंगे? दूसरी खबर यह है कि पंजाब भर में दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है 23 जनवरी से, और 23 जनवरी को ही इस ऐलान के बाद, यानी दफ़ा 144 के ऐलान के बाद नवाज़ शरीफ ने रैली निकाली तो उन्हें मुकम्मल इजाज़त दी गई। उनसे कोई पूछ गछ नहीं हुई, उन्हें फुल इजाज़त थी। इजाज़त के साथ साथ प्रोटोकॉल था और सरकारी मशीनरी और सरकारी लोग उनके कैंपों में मौजूद थे। दूसरी तरफ सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो तहरीक इंसाफ के लाहौर से उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी मीटिंग बुलाई कुछ लोगों की, तो वहाँ पुलिस पहुँच गई और उन्हें वो मीटिंग नहीं करने दी और उन्हें कहा गया कि जनाब दफ़ा 144 नाफिज है, लिहाजा आप ये नहीं कर सकते। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन और ये निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने जा रही है। तो इसमें ये धांधली नहीं, धांधले करेंगे वो भी बड़े बड़े और कर चुके हैं। तो आपको इन तमाम चीज़ों से होशियार रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आपने 8 फरवरी को निकलना है। और आखिरी खबर यह है कि इमरान खान साहब पर जो 9 मई के केसेस से, उसमें उनकी 7 केसों में ज़मानतें बहाल हुई हैं। वो उस गिरफ्तारी से पहले इमरान खान साहब उबूरी ज़मानतों पर थे, और उबूरी ज़मानत में ये होता है कि मुलजिम को हर हाल में अदालत में जो तारीख होती है उस पर पहुँचना ज़रूरी होता है। लेकिन चूँकि खान साहब जेल में थे तो वो वहाँ से कैसे आते? उनको लाने के सिर्फ 2 तरीके थे कि जेल हुकाम लेकर आते और रियासत उन्हें लेकर आती। तो उन्हें पेश नहीं किया गया अदालतों में, इसलिए जब उन्हें अदालतों में पेश नहीं किया गया तो वो पेश नहीं हुए, और इस तरह से उनके तमाम केसों में जो उबूरी ज़मानतें थी वो सब डिसमिस हो गई और उनको खारिज कर दिया गया। तो अब एक ये अच्छी खबर है कि 23 जनवरी को 7 केसों में जो ज़मानतें, उबूरी ज़मानतें खारिज हुई थी वो बहाल हो गई हैं। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी उम्मीद है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने चाहा तो इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर होंगे। तो आखिर में आपको एक जो है ना और न्यूज़ दूं कि चूँकि इनको दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जीतना नहीं है, तो जो PTI ने कैंडिडेट्स के नाम और इंतखाबी निशानात के हवाले से जो साइट बनाई थी, अब इन्होंने उसी की एक फ़ेक साइट भी बना दी है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो PTI की ओरिजिनल है उस पे आपका लिखा हुआ होगा PTI candidates.com, यानी इसमें कैंडिडेट के साथ S है, कैंडिडेट्स। और जो फेक इन्होंने अभी बनाई है
وہ ہے PTIcandidate.com، یعنی اس میں ایس نہیں ہے، جو فیک ہے وہ بغیر ایس کے ہے، اس میں صرف کینڈیڈیٹ ہے، اور جو اوریجنل PTI کی ہے اس میں ایس لکھا ہوا ہے، یعنی وہ کینڈیڈیٹس ہے۔ تو یہ آپ کے ایک جو ہے نا گوش گزار کرنی تھی ایک بات، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات آپ کو کی تھی، تو یہ جو ہے نا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، تو یہ آپ کے لیے ہے۔ تو 8 فروری کو ظلم کا بدلہ ووٹ سے آپ نے لینا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔